हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे, घर पे होंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ लिए होंगे प्यारे बच्चों कि आज की इस वीडियो में मुझे क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको जो है 1 से लेकर जो है 20 तक का MCQ करा दिया है। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें प्यारे बच्चों तो जल्दी से आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देख लीजिए। फिर इस वीडियो में जो है हम आपको 21 से लेकर 40 तक के ऑब्जेक्टिव को, यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, यानी जो 2024 का जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा आपका होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में कराने वाले हैं 21 से लेकर 40 तक। यानी कि जैव प्रक्रम पोषण का हमने पहले पार्ट में, यानी पार्ट नंबर 1 में जो है 1 से लेकर 20 तक का MCQ कराया है। ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो फटाफट से, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले प्यारे बच्चों जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सबसे पहले आप प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो है जहाँ तक हो सके इस वीडियो को जो है पहुँचाइए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम क्लास का आगाज़ कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 21 से लेकर 40 तक की ऑब्जेक्टिव कवर होगी, जिसमें पहला नंबर चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम पोषण, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होगा, 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड होगा। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 21 को देखिएगा ज़रा गौर से और इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बताइएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वह क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इट इज़ ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट से 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी आज की इस वीडियो का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है। पहला नंबर इसका ऑप्शन है प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा, फटाफट से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, यानी जो सेल्स होता है उसके किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कोशिका द्रव, जीव द्रव। ये कोशिका द्रव है, जीव द्रव है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों और बताने का प्रयास कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जीव द्रव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। बताइएगा कि पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें पाई जाती है, यानी पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है। ऑप्शन नंबर ए है पत्ती, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जड़, उसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कि पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो क्लोरोफिल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमने 4 क्वेश्चन का जवाब जो है सही कर लिया है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि लाड़ ग्रंथि का स्राव होता है, किससे होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है, एड्रीनल ग्रंथि से होता है, पैरोटिड ग्रंथि से होता है, या थायराइड ग्रंथि से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप जरा बताने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो लाड़ ग्रंथि का स्राव जो होता है वह पैरोटिड ग्रंथि से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इट इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 नंबर में क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है कि मनुष्य में भोजन का पाचन शुरू होता है, यानी कि मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वह कहाँ से शुरू हो जाता है।
ऑप्शन ए है मुख गुहा से, ऑप्शन बी है ग्रास नली से, ऑप्शन सी है आमाशय से, ऑप्शन डी है बड़ी आंत से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों हो जाएगा मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है हमारा भोजन का पचना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 27 की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। यानी जो भोजन हम करते हैं तो वह भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है, वह किसके कारण नहीं जा पाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए हमारा है एपिग्लोटिक्स, ऑप्शन बी है शिकम, सी है हमारा डायफ्राम, डी है हमारा ग्रासनली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, यानी कि एपिग्लोटिक्स के रचना के कारण जो है हमारा भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 प्रश्न की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है। यानी जो छोटी आंत में आपको पता है कि भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वह छोटी आंत में हो जाता है। तो छोटी आंत में जो भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है तो वह भोजन क्या कहलाता है। क्या ऑप्शन ए काइम कहलाता है या चाइल कहलाता है, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का प्यारे बच्चों सही जवाब क्या होगा बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइल। क्या कहलाता है, चाइल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत हल्का भी है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये प्रश्न। ज़रा गौर कीजिएगा कि लिखा है यहाँ पर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन डी यकृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यकृत। यानी जो यकृत जो लीवर होता है वह हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 30 की बात कर लेते हैं, यानी कि आज के इस वीडियो का 10वां नंबर क्वेश्चन है। बताइएगा कि निम्नलिखित में, यानी कि निम्न में कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। ये प्रश्न आपको 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग में आपको देखने को प्यारे बच्चों जरूर मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा क्या होगा। निम्नलिखित में कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। ऑप्शन ए हमारा एमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है लाइपेज, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइपेज जो होता है वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोगों ने अभी तक जो है कितना क्वेश्चन को कर लिया है, तो 10 क्वेश्चन को अभी इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। बताइएगा कि आपने 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिया। ईमानदारी से आप कॉमेंट में लिखिएगा प्यारे बच्चों। बताइएगा कितना सवाल का जवाब आपने सही किया है। हमने आज की इस वीडियो में सर 10 में 10 क्वेश्चन कर लिया है, बहुत अच्छा बात है। आपने जो है कितना क्वेश्चन किया है सर। हमने 9 क्वेश्चन का जवाब दिया, हमने 8 क्वेश्चन का जवाब दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरह का जो है मेहनत अपना करते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि हमारा आज का 31वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। चलिए बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन के। देखिएगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो जाइलम होता है वह किस काम के लिए उत्तरदायी होता है। भोजन के वाहन के लिए, जल के वाहन के लिए, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, या भोजन के निर्माण के लिए। तो आप इसका जवाब दीजिएगा। आपको मैंने बताया था ट्रिक के साथ कि जो जाइलम होता है ना, जाइलम, ये जाइलम जो होता है वह जल का परिवहन करता है। जल से जाइलम, जल से जल, हमने आपको याद कराया था। तो ऑप्शन नंबर बी इट इज़ ए राइट आंसर होगा। जल के वाहन के लिए जाइलम जो होता है उत्तरदायी होता है पादप में। चलिए नंबर 32 की बात करते हैं। यकृत से निकलने वाला रस कहाँ जमा होता है। यकृत से जो रस निकलता है वह रस कहाँ जमा होता है। पित्ताशय में होता है, आमाशय में होता है, अग्नाशय में होता है, या छोटी आंत में होता है। बताइएगा 4 ऑप्शन में इसमें से एक इसका सही जवाब होगा। तो यकृत से जो बाबू निकलने वाला रस होता है वह जमा होता है हमारा पित्ताशय में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इट इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 32 नंबर में लिखा है कि प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। यानी प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के जब विखंडन होता है तो उससे क्या बनता है। ऑप्शन ए हमारा यूरिक अम्ल, बी है हमारा अमोनिया,
सी हमारा है यूरिया है, नंबर डी हमारा इनमें से सभी। क्या ये इनमें से सभी आंसर होगा या कोई एक ऑप्शन होगा, बताइएगा इसका सही जवाब। तो मैं आपको बता दूं, प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से जो होता है यूरिक अम्ल भी बनता है, अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। चलिए बात करते हैं नंबर 34 की। 34 नंबर प्रश्न को जरा देखिएगा, लिखा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ जो है अमोनिया के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो यूरिया बनाता है। क्या वो ऑक्सीजन होगा, क्या आयरन होगा, क्या सल्फर होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन अमोनिया के साथ मिलकर क्या बना देता है, यूरिया बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इस प्रश्न का जवाब देने का जो है प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है कि शाकाहारी जंतु की तुलना में मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई होती है। ऑप्शन ए बराबर होती है दोनों का, या कम होता है, या अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसकी छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु की जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो बड़ी होती है, इसलिए कि सेल्यूलोज का पाचन सही से हो सके। तो यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि शाकाहारी जंतुओं की तुलना में मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई होती, यानी कि आपसे पूछा है कि मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई होती है, तो कहेंगे कम होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई कम होती है और शाकाहारी की अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। अगला प्रश्न है नंबर 36, अमीबा कैसा जीव है। बहुत आसान सा प्रश्न है ये। अमीबा जो है बहुत बार हम लोगों ने इस प्रश्न को किया है और हमने आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया भी था चैप्टर जब हमको पढ़ा रहे थे, जय प्रक्रम पोषण। बताइएगा अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय है, प्राणी संपोषी है, समुद्री जीव है, या इनमें से सभी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू कि अमीबा जो होता है वह एक कोशिकीय भी होता है, प्राणी सम भी होता है, समुद्री जीव भी होता है, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। इट इज़ ए राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है। किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में जो है दूध जो है थक्का सा जम जाता है, अग्नाशय रस, पीत रस, रेनिन या टैनिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेनिन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 38 की बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा कि जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। पहला नंबर ऑप्शन है हमारा म्यूकस कोशिका, दूसरा है भित्तीय या अम्लजन कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा बाबू वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भित्तीय या अम्लजन कोशिका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 39 में बात करते क्या लिखा है, निम्न में रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। निम्नलिखित में रक्षी कोशिकाएं जो होती है वह कहाँ पाई जाती है। क्या पत्ती में पाई जाती है, क्या जड़ में पाई जाती है, क्या तना में पाई जाती है, या इनमें से सभी में पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं रक्षी कोशिकाएं जो होती है वह पत्ती में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करते हैं, नंबर 40। देखिएगा क्या लिखा है, बहुत खूबसूरत सा ये प्रश्न है। पेप्सिन भोजन को किस रूप में बदल देता है। पेप्सिन जो होता है, यानी पेप्सिन एक एंजाइम है जो भोजन को किस रूप में बदलता है। क्या वो पेप्टोन में बदलता है, एमिनो अम्ल में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, या ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेप्सिन जो होता है वह भोजन को पेप्टोन में चेंज करता है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने जो है 21 से 40 तक के प्रश्न को समाप्त कर लिया है। तो आपको उम्मीद करते हैं हम 21 से 40 में जो है प्यारे बच्चों ने आप लोगों ने जो है 20 में 20 आज ज़रूर कर लिया होगा। और इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने आपको दिया है जिसमें हम 1 से लेकर जो है 20 तक के प्रश्नों को किए हैं, तो उसमें भी आप लोगों ने अच्छा खासा जो स्कोर किया होगा। आप बताइएगा कि आज की इस वीडियो में 21 से 40 नंबर तक में आपने कितना स्कोर किया। आप अपने जो है बात को जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आप अपने उत्तर को कमेंट में ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं देख सकूं कि आपने कितना में कितना किया। उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो जो हमारा पार्ट 2 रहा
ये बहुत अच्छा लगा होगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसको बार बार देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए और आप जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो 2024 में जो परीक्षा देने वाले हैं वहाँ पर आप अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छा से लिख कर आ सकते हैं, आपका नंबर अच्छा आ सकता है, बेहतर नंबर आ सकता है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा पार्ट नंबर 3 होगा, और तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे 41 से लेकर 60 प्रश्नों, यानी कि पहले नंबर चैप्टर से ही हम अभी बात करने वाले हैं, 41 से 60 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द ही आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।